चंद्रबाबू नायडू कर देंगे 18 सांसद के साथ मोदी को बाय बाय। आप दर्शक जरा ध्यान से इसे समझिएगा, मैं इसे विस्तार से आप दर्शकों को बताता हूं। अब चंद्रबाबू नायडू ने 16, 17, 18 3 दिन बैठक पार्लियामेंट चलना था, विशेष सत्र। चंद्रबाबू नायडू ने 15 तारीख को देर शाम यह ऐलान कर दिया कि मैं इस बिल पर सरकार के साथ हूं, मैं सरकार को समर्थन दूंगा। चंद्रबाबू नायडू ने खुलेआम ऐलान कर दिया था। उसके बाद साउथ के अंदर बवाल मच गया, पूरे साउथ की बात कर रहा हूं, बवाल मच गया, चाहे वह तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, कर्नाटका हो, चाहे केरल हो, तमिलनाडु हो, पांडिचेरी हो, चंडीगढ़ हो, पंजाब हो, गोवा हो, पश्चिम बंगाल हो, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल, असम, क्योंकि इन राज्यों के साथ धोखा हो रहा था। साउथ के हर घरों पर काला झंडा फहराया गया। बड़े बड़े मुख्यालयों पर स्टालिन ने तमिलनाडु में काले झंडे फहराए और इस विधेयक की कॉपी को जला दिया। चंद्रबाबू नायडू सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगे, ट्रोल में नंबर 1 पोजीशन पे जा रहे थे, इतने ट्रोल हो रहे थे। चंद्रबाबू नायडू अपने राजनीतिक कैरियर के अंदर इतने ट्रोल नहीं हुए होंगे जितना एक दिन में 24 घंटे के अंदर हो गए। परिस्थिति यह बनी कि मोदी सरकार सिंपल मेजॉरिटी जो 272 का आंकड़ा है वह भी नहीं छू पाई थी और मोदी सरकार वहां पर फेल हो गई। उस दिन इस सरकार को मात्र 251 वोट मिले थे, जो खबरों में आया, छपा, रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड जो पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड हुआ कि बिलों की पुनः स्थापित करने के लिए वोटिंग की गई, पक्ष में 251 सांसद। बिलों की पुनः स्थापित करने के लिए ध्वनि मत से पास कराने की कोशिश की गई भारतीय जनता पार्टी द्वारा। इसके बाद विपक्ष ने मत विभाजन मांगा, इसके बाद स्पीकर ने इसके लिए वोटिंग की अनुमति दी। सरकार के पक्ष में 251, विपक्ष में 185 वोट पड़े। अब इस सरकार के पास इस बिल पर चर्चा करने के लिए भी बहुमत नहीं था और 251 पर ही अटक गई। 272 मामूली बहुमत चाहिए इसे सरकार में बैठने के लिए। ऐसे में तो नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए था। अब ऐसे में जब बिल चर्चा हुई, विपक्ष ने आदेश समर्थन दिया कि ठीक है आप चर्चा कीजिए। जब चर्चा हो गया तो बिल में पास करने के लिए भी 272 का आंकड़ा इनके पास नहीं है। 293 एनडीए गठबंधन के घटक दलों में 278 इन्हें मिला है, बहुमत का आंकड़ा 272 है, 6 ज्यादा मिला है, जबकि बिल को पास करने के लिए 351 से 360 वोट इन्हें चाहिए थे। तो बिल तो गिर गया, लेकिन अपना बहुमत भी खो बैठे हैं। और इसमें यह कहा जा रहा है कि जो 15 कमी आई है या 16, वह चंद्रबाबू नायडू के लोगों ने और पवन कल्याण के लोगों ने वोट नहीं किया, यानी कि 18 सांसदों ने वोट नहीं किया। लेकिन इस बीच एक सवाल और अहम है कि ऐसे लोगों ने भी वोट किया है कि जो एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के हिस्सा नहीं थे, वह भारतीय जनता पार्टी की सेटिंग पे चले थे, उन्होंने भी वोट किया। तो उनके वोट कहां है? तो उनके वोट भी मिला दे तो इसका मतलब क्या हम यह माने कि एकनाथ शिंदे, चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण और नीतीश कुमार, आपको 37 सांसदों का समर्थन नहीं मिला? यह 37 भी आपका साथ छोड़ दिए और इनकी बात अगर मान ले तो क्या चंद्रबाबू नायडू के 18 सांसद आपको समर्थन नहीं दिए? इसका मतलब फिर तो चंद्रबाबू नायडू अपने 18 सांसदों के साथ मोदी को बाय बाय कर देंगे, फिर तो बाय बाय करने वाले हैं। तब इसका मतलब अब
ऐसे में मामला उलझ भी रहा है।